Hello friends, today I am going to tell you how can we improve our English. English is not very hard language to learn. Only you have to think and you have to speak. लेकिन ये सब करने के लिए आपके दिमाग के अंदर वो बातें चलनी चाहिए जो आपका एक मकसद होता है, आपका एक पर्पस होता है। अगर आपने ठान लिया है कि माई पर्पस, माई एम इज टू लर्न इंग्लिश, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश लर्न कर पाओगे। अगर आपने कोई बात ठान ही नहीं ली तो आप कोई भी प्रैक्टिस कर लिए, आप सफल उसमें नहीं हो पाएंगे। सो देयरफॉर आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ कैन वी इंप्रूव अवर इंग्लिश। तो चलिए, सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं जो बिगिनर्स है, जो लर्न इंग्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं आपको 4 बेसिक रूल्स को पहले फॉलो करना है। द फर्स्ट रूल इज टू लिसन, द सेकेंड रूल इज टू स्पीक, एंड थर्ड रूल इज टू रीड, एंड फोर्थ इज टू राइट। अगर ये 4 बेसिक रूल्स आप फॉलो करते हैं, एवरीडे आपको ये करना है। अब इसी के साथ मैं और तमाम बातें भी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से हम इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाए। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि हम कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं और हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये बात नहीं है। हमें बस ठान लेना है कि आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक। बस इतना आपने ठान लिया, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाओगे। I would like to give you 7 points where you can apply in your life, in your daily routine for improving your English and the confidence too. I would like to give you the first point, क्योंकि आज मैं आपके साथ 7 बातें शेयर करने वाला हूं किस तरह से हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहली थिंग याद रखिए कि गलतियां होने दो, गलतियों से घबराओ मत। तो इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है डोंट अफ्रेड टू कमिट मिस्टेक्स। गलतियां अगर हो रही है, इसका मतलब आप सीख रहे हो। कहते हैं ना, जो सीखता है वही तो गलतियां करता है, और जो नहीं सीखता है वो गलती कहां से करेगा। तो गलतियां होनी, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। हो रही है तो होने दीजिए, बस आप आपका काम करिए। दैट टू स्पीक, दैट टू स्पीक, एंड दैट टू स्पीक। फॉर लर्निंग इंग्लिश यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूं, दैट इज प्रैक्टिस। इफ यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश, इट मींस दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब बस 5 मिनट में बोल लिया और मेरा इंग्लिश शुरू हो गया, मुझे इंग्लिश आने लगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर देयर आर सो मेनी पीपल हु स्पीक इंग्लिश, लेकिन हर एक का टोन, हर एक का इंटोनेशन, हर एक का तरीका बोलने का वो डिफरेंट है। लेकिन हमें जो इंग्लिश सीखनी होती है वो हमारे पर्पस के लिए सीखनी होती है, हमारे मकसद के लिए सीखनी होती है। इफ वी हैव आवर एम इन आवर लाइफ टू स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, एनीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज करो, लेकिन उसके लिए जरूरी होती है प्रैक्टिस। उसका सराव करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जो होती है ये बहुत जरूरी होती है। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट स्पीक एनी लैंग्वेज। कहा भी यही जाता है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। मतलब हर एक चीज अगर परफेक्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो यू पीपल हैव टू प्रैक्टिस व्हेन यू पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश, इट मीन दैट यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु नो इंग्लिश। You have to communicate with your friend who know English. You have to communicate with teachers who know English, your professors who know English. जब तक आप इनके साथ इंटरैक्शन नहीं करेंगे, कम से कम आपको दिन में एटलीस्ट 45 या एन आवर के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो कम से कम मैंने कहा। आपके पास अगर ज्यादा अगर एक प्रैक्टिस करने का सिनारिया बन जाता है, आपके ग्रुप्स अगर क्रिएट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी सून आप इसमें इंप्रूव कर पाओगे। तो मैंने यही आपसे कहा है, यू नीड अ प्रैक्टिस करिए एंड फाइंड द वेज हाउ कैन यू कीप ऑन योर प्रैक्टिस। द थर्ड पॉइंट इज लिसनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पॉइंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। अगर आप छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, जब वो बोलना चाहता है, वो बोलने लग जाता है, तो वो बोलता कब है? जब वो सुनता है। A child hears the language, then only starts speaking. वो सुनता है, फिर वो हियरिंग को लिसनिंग में ले आता है। वो और ध्यान देके सुनता है कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उससे मॉडिफाई कर रहा है। तो वो बच्चा जब सुनता है तो वो बोलने की वैसी ही कोशिश करता है।
तो इससे हमें यह समझ में आता है वी नीड टू लिसन द थिंग्स, वी हैव टू लिसन द थिंग्स। जितना आप ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा आप बोल पाओगे। अगर आप ध्यान देंगे छोटे बच्चों की तरफ, जो बच्चों का बैकग्राउंड या उनके आसपास बोलने वाले लोग कम होते हैं तो बहुत कम बोलते हैं, और जिनके पास बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले होते हैं वो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। तो यही एक बात खास रहती है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इट मींस दैट यू नीड टू लिसन मच। अब आई वुड लाइक टू टेल यू the most important thing that how can we improve our listening. There are certain video clips on internet. You just open internet, you will find so many movies, so many new channels, so many songs, so many conversation dialogues. बहुत सारी चीजें अवेलेबल है on internet. Just only you have to listen them properly. I'm just giving you the next point, that is the celebrate success. Celebrate success क्या होता है? आमतौर पर ऐसा नहीं है हम कामयाबी हासिल कर लिए तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम हर दिन कामयाबी हासिल नहीं करते। कभी कभी हमारे जिंदगी में कामयाबी का दौर आता है। तो यहां बात यह आती है कि आप उन लोगों को ढूंढो जो आपके साथ बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जितना भी हो सके अगर आप 5 मिनट के लिए भी बात कर लिए ना तो ऐसा समझ के चलिए कि दिस इज माय अचीवमेंट, ये मेरी कामयाबी है। इफ आई स्पीक फॉर 5 मिनट्स विथ समबडी, सो यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द वेज, opportunities to speak with others and speak with them as I am the winner and I am celebrating that winning point with them. तो जाके इंग्लिश इंप्रूव होने का चांस मिलेगा। The fifth point I would like to tell you, देखिए इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश अगर बोलनी है, तो इंग्लिश सीखना और बोलना ये दोनों में लगेगा आपकी थिंकिंग। जब तक आप थिंक इंग्लिश में नहीं करोगे तब तक आप उसे बोल नहीं पाओगे। इफ यू ट्रांसलेट, बार बार अगर आप जो उर्दू में, मराठी में या और कोई लैंग्वेज में अगर बोल लेते हो और वो बोल रहे हो और उसको ट्रांसलेट करोगे तो आप गलतियों पे गलतियां करते रहोगे। तो इसीलिए करना क्या है, यू हैव टू थिंक इंग्लिश एंड यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। If I speak here, it means that I am thinking in English. Therefore, I can confidently speak with you all. I am able to teach you here. But you people have to follow this rule, which is very, very important. You have to make your mind English. You have to think English. Then only the language is possible to speak in front of others. I would like to give you the 6th point. और 6th point ये है, you have to talk to yourself. आपको खुद से ही बात करनी पड़ेगी। हम कभी कभी ये सोचते हैं ना, यार मेरे आजू बाजू में तो कोई भी इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है, मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोस में नहीं, मेरे दोस्तों में नहीं, मेरे रिश्तेदारों में नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा कि इंप्रूव करूं मैं अपनी इंग्लिश। तो इसके लिए आसान तरीका है, अरे जस्ट गो टू मिरर, आईने के सामने जाइए, मिरर के सामने जाइए एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ। स्पीक टू ईच एंड एवरीथिंग। जो नॉन एनिमेट थिंग्स है उनके साथ बात करिए। आप टेबल को देखिए, फैन को देखिए, दीवारों को देखिए, ब्लैक बोर्ड को देखिए, और जिसको देख सकते देखिए, और इमेजिनेशन अपना कैरी ऑन करिए और उनसे बात करना शुरू करिए। कभी कभी अपने खुद से बात करना शुरू करिए, बट यू हैव टू स्पीक दैट इन इंग्लिश। When you start speaking English, hi fan, how are you? Hi table, how are you? Oh, you are looking very nice. जब आप ऐसे बात करोगे तो डेफिनेटली आप अपना इंप्रूवमेंट करने लग जाओगे। You need to practice yourself. खुद प्रैक्टिस करो और खुद से ही बात करना भी सीखो। You have to speak yourself. This is very, very important. If you don't speak with yourself, you can't practice that. तो आप बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए मेहनत लगती है। I'd like to put you the last point. That point is tongue twister. इंग्लिश हमारी रोज की लैंग्वेज नहीं होती है। इंग्लिश हम बहुत कम टाइम के लिए बोलते हैं। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिली तो कोशिश करते हैं बोलने की। किताब इंग्लिश की होती है तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी चांस मिला किसी के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लेकिन इस वजह से हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी टंग जो होती है वो उससे मैच नहीं कर पाती है, उन वर्ड्स को ले नहीं पाती है। If you want to be confident in speaking, it means that you have to practice a lot. You have to follow the tongue twister items. There are so many things. और इसके लिए ज्यादा याद रखना है कि आप कोई भी किताब पढ़ो,
थोड़ा सा लाउड रीडिंग करो, जुबान आपकी उसके अंदर चलनी चाहिए, आपके वर्डिंग्स आपके प्रॉपर आने चाहिए। इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी पीपल हु यूज इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश। वी इंडियंस वी डोंट हैव आवर नेटिव लैंग्वेज। हमारी इंग्लिश जो है हमारी नेटिव जुबान नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस है। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है दिस इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, जहां इंटरनेशनल लेवल पे से बोली जाती है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे बोलना है, वी नीड टू प्रैक्टिस इट लॉट, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब भी आप इंग्लिश लर्न करो तो डोंट बॉदर विद द ग्रामर। ग्रामर जो है ये हमारी लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए एक स्केल है, एक मेजरमेंट है, वो हम बैठे बैठे आराम से सीखते जाएंगे। पहले बोलना सीखो, क्योंकि छोटे बच्चों को आप जब, या हम खुद जब बोलना सीखे थे तो कौन सा ग्रामर की किताब लेके बैठे थे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, प्लीज डोंट फॉलो द ग्रामर्स व्हाइल स्पीकिंग। इफ यू नीड अ प्रैक्टिस, इट मींस दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट विदाउट अ ग्रामर। अ ग्रामर जो है ये स्केल होता है, एक मेजरमेंट होता है टू स्केल अवर लैंग्वेज। और शुरू में अगर आपने ये लैंग्वेज को स्केल करना शुरू कर दिया तो आई एम श्योर दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। स्पीकिंग करना है तो ग्रामर को बाजू में रखिए और जस्ट गो अहेड फॉर प्रैक्टिसिंग। लिसनिंग करिए, जितना ज्यादा हो लिसन करिए, रीडिंग करिए, जितना ज्यादा हो रीडिंग करिए, स्पीकिंग करिए, जितना ज्यादा हो स्पीक करिए। और इनके बावजूद जो आपको राइटिंग करना हो तो फिर राइटिंग शुरू करिए। लेकिन आपको पहले लिसनिंग करना होगा, रीडिंग करना होगा और स्पीकिंग करना होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है राइटिंग, वो आपको आराम से करना है, फिर वहां आपको ग्रामर फॉलो करना है। इसलिए कहते हैं ना, स्पीकिंग और राइटिंग में फर्क है। स्पीकिंग करने के लिए ध्यान देना, आपको रीडिंग करना भी आना चाहिए और आपको लिसनिंग करते भी आना चाहिए, तो आप बोल पाएंगे। और राइटिंग करना है तो फिर आपको ग्रामर आना चाहिए।